धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। रविवार को 55-56 मिनट की लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नवाब मलिक ने जो दावे किए थे, जो खुलासे किए थे, उनमें से कई सारी चीजें कल यानी कि रविवार की शाम ही हमने आपके सामने रख दी थी, लेकिन उसमें से एक अहम पहलू कल छूट गया था। नवाब मलिक ने दावा किया था कि सिर्फ आर्यन खान को किडनैप करके क्रूज पे नहीं ले जाया गया, हमारे मंत्री और मंत्रियों के बच्चों को भी फंसाकर वहां ले जाने की योजना यानी कि षड्यंत्र बनाया गया था, रचा गया था। कैसे नवाब मलिक ने वो आरोप लगाए थे वो भी आपके सामने रखूंगा, और उन आरोपों पर आज किस तरीके से सामने आकर मीडिया के मंत्री असलम शेख ने मोहर लगा दी और कहा कि हाँ, उन्हें वहां बुलाया गया था लेकिन वो वहां नहीं गए थे। तो सबसे पहले नवाब मलिक ने जो आरोप लगाए थे वो सुन लीजिए। और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ। ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना चाह रहा था। क्यों इसे छोड़ दिया? या असलम शेख को वहां क्यों ले जाना चाहता था? ये कई मंत्रियों के बच्चों को क्यों ट्रैप कर रहा था? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? ये भी एक सवाल है। काशिफ खान की गिरफ्तारी क्यों नहीं, वानखेड़े के साथी को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, असलम शेख भी बयान दे देंगे कि उन्हें बहुत कोशिश की जा रही थी कि आप क्रूज पे चलो, लेकिन वो नहीं गए। शायद ये बड़ी एक कॉन्स्पिरेसी थी। धीरे धीरे मुंबई की एसआईटी भी इसकी जांच करे, हम मांग करेंगे। तो सुन लिया आपने कैसे नवाब मलिक बता रहे हैं कि मंत्री असलम शेख और बाकी मंत्रियों के बच्चों को वहां पे बुलाकर फंसाने की ये कोशिश थी, और इसके जरिए वो सीधा संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए पूरा परपंच, पूरा षड्यंत्र, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसको ड्रग माफिया और तमाम तरीके से ड्रग पैडलर, ये तमाम तरीके से एनसीबी और ये जो मीडिया के जरिए बवाल मचाया जा रहा है, वो असल में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद बताया जा रहा था कि सोमवार को असलम शेख प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, और उन्होंने नवाब मलिक द्वारा जो खुलासे किए गए उन आरोपों को सही करार दिया। महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की और महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश डे 1 से हो रही है। जिस दिन शपथ विधि हुई उसके बाद तुरंत जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। अभी ये शाहरुख खान के लड़के के केस के सिलसिले में जो बातें सामने आई, जिसे नवाब मलिक जी ने सारे एविडेंस के साथ आप लोगों के सामने रखा, उसमें कल नवाब जी ने कहा कि मुझे भी जो है उस क्रूज पे इनवाइट किया गया। मुझे ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। अब मुंबई शहर का पालक मंत्री हूँ, तो किसी की दुकान खोलना है, किसी के मॉल में शॉप खोलना है, किसी की शादी है, किसी की बारात है, किसी का कुछ भी प्रोग्राम हो, इस तरीके से लोग मुझे हमेशा इनवाइट करते रहते हैं। तो उसी तरीके से इनवाइट में ये एक इनवाइट था। तो जिस प्रोग्राम में मैं जाता हूँ या जाना चाहता हूँ, वहाँ उसका नंबर लेता हूँ, वहाँ उसकी डिटेल्स लेता हूँ। जहाँ मुझे जाना ही नहीं है, तो उस बारे में उस व्यक्ति का नंबर लेना या उसके बारे में जानकारी लेना, वो मुझे लगता नहीं कि कोई ठीक बात है। मुझे इस बात का अफसोस है कि साइमल्टेनियसली गुजरात के अंदर 20,000 करोड़ से ज़्यादा का ड्रग्स पकड़ा गया, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ये जो है वो जज डिसाइड करेगा, इसके ऊपर सज़ा लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक का जो सामने बातें आई हैं कि जिसके पास ना तो कंजम्पशन था ना पोजेशन था, या उसके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, ये एजेंसी ने डिसाइड करनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चा, चाहे मेरा हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे किसी का हो, उसको रिहैब में भेजना चाहिए था या उसको डीलर दिखाना चाहिए था
ये क्या होना चाहिए था, ये तो सारे लोग, आप लोगों का काम है इन्वेस्टिगेट करना। आप भी तो प्रेस हो, आप भी तो सोच के डीप तक जाना चाहिए था। आज अगर मैं कोई बातें रखता हूँ, उसको सच्चाई है, उसमें डेप्थ है या नहीं, वो सही है या नहीं। आप एक देश का आईना हो, आप लोगों ने भी दिखाने से पहले थोड़ा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि क्या ठीक है। अब जिस हिसाब से तथ्य सामने आ रहे हैं, तो कुछ और ही चीज दिखाई दे। लेकिन सुन लिया आपने कैसे वो बता रहे हैं कि काशिफ खान उनको इनवाइट कर रहा था, लेकिन वो उसके यहाँ नहीं गए हैं और ये सरकार गिराने के लिए पूरा का पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया था, जो 2 अक्टूबर पे क्रूज पर देखने को मिला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण मामला है, इस पर कल हम लोग बात नहीं कर पाए थे। मुझे लगा कि आज जब असलम शेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो कम से कम आपको इससे रूबरू कराया जाए। पल पल चीज़ें बदल रही हैं। इसके अलावा बुलेटिन का इंतज़ार कीजिए, जिसमें आर्यन खान से जुड़े हुए ताज़ा अपडेट्स आपके सामने रखूँगा कुछ ही देर बाद। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।